दिल्ली की सड़कों पर शुरू हुआ सीजेपी का प्रदर्शन अब हर गुजरते दिन के साथ और तनावपूर्ण होता नजर आ रहा है। कहीं पुलिस पर पत्थर बरस रहे हैं तो कहीं पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस के एक अधिकारी पर महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा और उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या सीजेपी का आंदोलन अपने असली मुद्दों से भटक रहा है? क्या आंदोलन में ऐसे तत्व शामिल हो गए हैं जिनकी वजह से प्रदर्शन हिंसक होता नजर आ रहा है? और क्या आंदोलन को हाईजैक किए जाने की आशंका अब गंभीर होती नजर आ रही है? इसी पर हमारी ये चेहरे पर चोट, कपड़ों पर खून के निशान, ये है दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत। बीती शाम कनॉट प्लेस के टॉल्स्टॉय मार्ग इलाके में हालात एक बार फिर बिगड़े। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों की तरफ से पत्थर और बोतलें फेंकी गई और इसी दौरान एसीपी विवेक भगत घायल हो गए। यानी जिस पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग के आरोप लग रहे थे, अब उसी पुलिस के अधिकारी भी लगातार घायल हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि घायल एसीपी विवेक भगत को पुलिसकर्मी सहारा देकर वहां से बाहर ले जा रहे हैं। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी में एसीपी विवेक भगत घायल हुए। वहीं पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवेक भगत अकेले ऐसे अधिकारी नहीं है, बल्कि इससे पहले पंजाबी बाग के एसीपी जयप्रकाश भी प्रदर्शन के दौरान घायल हुए। जयप्रकाश के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की तरफ से फेंका गया एक पत्थर सीधे उनके माथे पर आकर लगा। सुनिए। उनको संसद मार्ग पे बैरिकेडिंग करके और ह्यूमन चेन बना के रोकने की और समझाने की कोशिश करी और अचानक से ही उनमें से प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर आगे अभी मेरे माथे में लगा था। तो एक तरफ पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी के आरोप, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों के हाथों में कथित तौर पर पुलिस की लाठियां छीने जाने जैसी तस्वीरें और फिर जवाब में आंसू गैस और पुलिस कार्रवाई। सवाल है कि आखिर आंदोलन में हिंसा की ये तस्वीरें क्यों बढ़ती जा रही है? यहाँ सवाल सिर्फ प्रदर्शनकारियों पर नहीं है। अब इस वायरल वीडियो को देखिए। सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पर एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ जड़ने का आरोप लगा। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे और अब खबर है कि संदीप लांबा को प्रदर्शन स्थल की ड्यूटी से हटाकर उनकी मूल पोस्टिंग पर वापस भेज दिया गया। यानी तस्वीर के दोनों पहलू, एक तरफ पुलिस के एक्शन पर सवाल तो दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों पर हमले और पत्थरबाजी के आरोप। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे गंभीर सवाल सीजेपी आंदोलन की दिशा को लेकर उठा। इधर एक बार फिर जंतर मंतर पर देर रात आंसू गैस के गोले और लाठियां चलने के वीडियो सामने आए। अगली तस्वीर पार्लियामेंट स्ट्रीट की है, मतलब सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाली दिल्ली की सबसे अहम सड़कों में शुमार ये स्ट्रीट देर रात तक प्रदर्शनकारियों से भरी रही। नारे लगातार गूंजते रहे, जबकि दूसरी ओर भारी पुलिस बल पूरे इलाके में मोर्चा संभाले तैनात है। अब जिस आंदोलन की शुरुआत छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर हुई, उस आंदोलन की तस्वीरों में लगातार टकराव दिखाई दे रहा है। ऐसे में आंदोलन के हाईजैक होने के दावे और आशंकाएं भी सामने आ रही। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई निर्णायक तथ्य सामने नहीं है जिससे ये साबित हो कि आंदोलन की कमान किसी दूसरे समूह ने अपने हाथ में ले ली। लेकिन सवाल आरोपों से बड़ा है। सवाल ये कि क्या सीजेपी नेतृत्व अपने समर्थकों पर नियंत्रण खो रहा है? आखिर हिंसा करने वाले लोग कौन है? क्या हिंसा आंदोलन के मूल मुद्दों को पीछे धकेल रही है? और अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो क्या सीजेपी का आंदोलन अपने ही मकसद को नुकसान पहुंचा देगा? फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बढ़ता टकराव बता रहा है कि आंदोलन अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। पुलिस के एक्शन की जवाबदेही भी जरूरी है और आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों की पहचान भी, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि विरोध और हिंसा के बीच की लकीर आखिर कौन लांघ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।